Hello everyone, welcome to the most entertaining, exciting, thrilling session of maths classes from 9 to 10th. And I'm your super maths teacher Ashutosh Singh. At Educative, we always empower our learners as how to think, not what to think. If you want to experience the same, just subscribe our YouTube channel. This is our YouTube channel. You have to subscribe it, like it, and share it. And don't forget to hit the bell icon in order to get the latest update, okay? So let's move. Topic for the day is polynomial, okay? So we are going to take some questions. Let's see it one by one. Yeah. So verify that 3 comma minus 1 comma minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. Okay. So according to the question, we have a cubic polynomial p of x. You can take f of x, you can take g of x, you can take anything, okay? It's totally depends on you guys. So the p of x is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and verify that the relationship between the zeros and the coefficients, okay? So we need to first, according to the question, we need to verify 3 comma minus 1 comma minus 1 by 3 are the zeros. ठीक है, अगर ये zeros हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ये जीरोस हैं तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्यूबिक में है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, तो वो हमें क्या दे दे, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके? तो हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स सी वन बाय वन. So we have a polynomial expression 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, okay? This is our polynomial expression in cubic polynomial expression, and these are the zeros, okay? तो let's see and one by one. तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला लेते हैं. जो पहला ज़ीरो है उसकी वैल्यू क्या है, 3, यानी x इक्वल्स टू 3. तो x की जगह हमने क्या रखा, 3. इसका मतलब ये है कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह 3 रख दिया, इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे जितनी भी जगह x आ रहा है उसको हम 3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक? तो ये p ऑफ 3, ये क्या उसको बोलते हैं, p ऑफ 3, ओके? तो देखते हैं क्या हो जाएगा. 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर minus 11 into 3 minus 3, okay? So let's see कितना हो जाएगा. 3 का क्यूब इस 27, 27 का 3 से करेंगे तो देख लो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से देख लो. 27 को ब्रेक करके लिख देंगे 20 + 7, ठीक है, इंटू 3. तो पहले 3 का इसमें देंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 का इसमें देंगे, ठीक? इसका देंगे तो 60 आएगा, इसका देंगे तो 21 आएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है? सो कभी भी आप मल्टीप्लाई करना तो इस तरीके से करना, ठीक है? जल्दी हो जाता है, ठीक? तो क्या आया, 81, ओके? 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, ओके? माइनस का 33 एंड माइनस का 3, ठीक? तो ये 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, ठीक? तो लास्ट डिजिट जो इसकी आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ क्या है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 1 है. तो इससे ये पता चलता है इसका जो सम है वो कितना आएगा, 81 ही आएगा. आप लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं, ठीक है? 5 और 3 8 और 8 और 3 11, एक ये 1 है यहाँ पे है. इसका मतलब जो भी यहाँ आने वाला है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1, वरना तो फिर कर ही लीजिए 40 और 30 70, और फिर ये 8 78 और 3 81, ओके? तो 81 हो गया, ठीक? देखो लास्ट डिजिट इसकी 1 है ना, और यहाँ भी लास्ट डिजिट 1 थी, तो माइनस करेंगे 0. ये 0 आ गया. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो हमारा रूट है जो कि गिवन था, बट हमें वेरीफाई करना था. वी नीड टू वेरीफाई दिस, ओके? सो दिस इज द वेरिफिकेशन प्रोसीजर. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x. द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड यू नीड टू पुट इट, एंड द आंसर विल इक्वल्स टू 0, ओके? So this is the verification of the first root. Let's see the verification of the second root, which is -1. Okay,
which is -1. Yeah. ठीक, let's see. So the second one जो है वो क्या है, -1. ठीक है. So we are going to replace x with -1. If we are replacing x with -1 in the left hand side, okay, so we are going to proceed the same for the right hand side, okay, which means if we replace the x with -1 in the left hand side, then we are again replace the x with -1 on the right hand side, okay. So let's see. 5 -1 का होल स्क्वायर -11 -1 -3, ओके. तो ये कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो ये -3 हो जाएगा. ठीक है. तो ये -5 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ओके. 5 और ये 3 8 और 9 10 11, तो ये कितना आ गया, 0, ओके. 0 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया. ठीक है. x की जगह -1 लिखा, ये खाली रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. इसको खाली ये जो है ये खाली रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. x की जगह -1 लिखा है हमने. तो x की जगह जब -1 लिखा तो ये सेटिस्फाई कर गया. सेटिस्फाई करने का मतलब हमें 0 मिल जाएगा. ठीक है. सेटिस्फाई का मतलब कि अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो हमें 0 मिलना चाहिए. तो ये एक ज़ीरोज़ है. ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम इनकी जो वैल्यू है वो किसी एक्सप्रेशन में रखते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो वो 0 दे दे. ठीक है ना, तभी इनका नाम ज़ीरोज़ है. तो हमें क्या मिल गया, 0. ठीक. सो लेट्स सी दी थर्ड वन, -1/3. सो अब हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह -1/3, ओके. सो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस का 5 एंड -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 एंड -3, ओके. तो ये आया. ठीक. सो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27, ओके, माइनस का 5 और 1/9 प्लस का 11/3 देन -3, ओके. सो इफ वी आर सॉल्विंग दिस expression, solving this problem, so we are getting the 0, okay, like the same for -3 -1, okay. so हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जैसे कि हमें x की वैल्यू 3 रखने पे मिला था और -1 रखने पे मिला था. आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी आसान है. ठीक है. ठीक. सो वेरीफाई तो हो गया. ठीक है. अब बोल रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. ठीक है. 2 चीज़ें वेरीफाई करनी थी. फर्स्ट वन तो वेरीफाई कर ही दिया है. दूसरी वन क्या थी, सेकंड वन, द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. ओके. सो लेट्स सी. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, फॉर क्यूबिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to minus b/a, okay, while alpha, beta and gamma are the roots, okay. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, okay, this is equals to c/a, and alpha into beta into gamma is equals to minus का d/a, okay, okay. So we need to verify this. We need to verify left hand side is equals to right hand side, okay. We need to verify this. So left hand side is this one and right hand side is this one. These are the coefficients. These are the coefficients and these are the roots. These are the roots, which is
कनेक्टेड विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ओके, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, जो कि किससे हमारे कनेक्टेड है, प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और ये क्या है, माइनस का बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस का डी बाई ए। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये सब क्या है, ये लास्ट क्लास में आपको याद करवा दिया था, फॉर क्यूबिक इक्वेशन ये चीज़ होती है, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, दीज आर द जीरोस, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, दीज आर द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, दीज आर द कोफिशिएंट। सो वी नीड टू वेरीफाई दैट the alpha plus beta plus gamma is equals to minus b upon a, and also we need to verify that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a, and the product of alpha beta gamma is equals to minus d by, okay. We need to verify these three, so let's take it one by one. So alpha, what is the value of alpha? You can take alpha 3, beta minus 1 and gamma minus 1 by 3, okay. So if you are adding alpha plus beta plus gamma, which means 3 plus minus 1 plus minus 1 by 3, okay. I am talking about this one is equals to क्या है, माइनस का b अपॉन a, ओके, यानी माइनस का b अपॉन a विच इज़ 3, ओके। सो क्या आएगा, देखो ये आएगा 2 माइनस का 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा ये 5 अपॉन 3, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया 5 अपॉन 3, ओके। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? यू कैन कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। सो द वैल्यू ऑफ बी इज -5 सॉरी, so the value of b is -5, okay, and the shit, yeah, sorry, and the value of c is -11 and the value of d is -3, okay, and the value of a is 3. So the first one, this is the verification of the first one, okay. इसका हमने प्रूफ कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू -5 थी अपॉन ए इज 3, तो माइनस साइन पहले से था बाहर, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक। लेट्स सी दी अनदर वन विच मीन्स दिस वन। Okay, so let's see the second one, this one. This one, okay, तो क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा, विच मीन्स 3 इक्वल्स टू -1 प्लस बीटा इंटू गामा, यानी -1 इंटू -1/3, ओके, प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी -1/3 इंटू अल्फा, यानी 3, ओके। ये किसके बराबर है, c बाई ए के बराबर है, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c इज -11 एंड c बाई ए, ओके, a इज 3, ठीक। सो -3 प्लस 1/3 एंड माइनस का 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 एंड -1 -4 प्लस 1/3, ओके, तो -12 प्लस 1 विच इज़ -1/3, ओके। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, सेकेंड वन भी सेटिस्फाई कर गया, सेकेंड वन, ठीक। देख लो, ठीक है, यही तो बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यही तो है जीरोस के बीच और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, यही वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करने के लिए तो वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, जब वैल्यू जब तक पुट नहीं करोगे तब तक वेरीफाई कैसे होगा, ठीक है।
तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, सो यही है, तो यही करना था, ठीक है। सो लेट्स सी द थर्ड वन, लेट्स सी द थर्ड वन। या सी, ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का डी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, व्हाट द वैल्यू ऑफ डी इज -3 अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, यानी -1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो -1 और ये आएगा +1। ओके, सॉरी, ये माइनस डी अपॉन ए होता है ना, तो एक माइनस पहले से भी तो बाहर है, तो माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ओके, तो आएगा +1, ठीक है। देख लो d की वैल्यू कितनी थी, -3, यहाँ -3 रखेंगे d की वैल्यू में, तो एक माइनस पहले से बाहर है तो प्लस हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So if you like my videos, so don't forget to subscribe our channel, okay, and must ensure to hit the bell icon in order to get the latest update. I am going to cover all these syllabus of 9th and 10th mathematics, okay, so don't forget to subscribe it, like it and share it. So this is question number first. So let's see the second question. According to the second question, if the zero of the polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, so what is the value of k? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if 1 0, मतलब एक ज़ीरो दिया हुआ है, ज़ीरो मतलब कि उसका एक रूट दिया हुआ है, ठीक है। जो रूट होता है वो एक्सप्रेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है k minus 1 x square plus kx plus 1, ओके। अब -3 क्या है, एक रूट है। अगर -3 की वैल्यू एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। देखो, लेट्स सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू k minus 1 x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज -3, सो k minus 1, ओके। So yeah, okay, and what is the value of x square, okay, ओके, ठीक है। तो x की जगह क्या रखा है हमने, -3, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1, ओके। अगर मैं इसमें ये -3 रखूँगा, यानी ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब भी कोई रूट रखते हैं, ठीक है, जब हम भी कोई रूट एक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, उसकी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा k minus 1 9 प्लस -3k + 1, ओके, ये मिलेगा। और सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 9k - 9 प्लस -3k + 1, ओके, ये मिलेगा। तो 0 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 6k माइनस का 8 इधर आ जाएगा, तो 8/6 इक्वल्स टू k। 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो k की वैल्यू कितनी आई, 4/3, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार।
ठीक है, यही है कैलकुलेशन, प्लस के एक्स प्लस 1, अगर -3 रखते हैं तो ठीक है 9 -9 और -3k प्लस 1, ओके 9k -3k प्लस 1, 6k एंड -8 यानी 4/3, ओके ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। सो देखो हिंदी में बता देता हूँ एक बार, क्या बोल रहा है कि एक ज़ीरो दे रखा है, ठीक है, ज़ीरो मतलब एक रूट दे रखा है, किसका रूट है, k - 1x² प्लस के एक्स प्लस 1 का रूट है, ठीक है, इसका रूट दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी जो वैल्यू है, जो रूट है, रूट कितना है, -3 है, अगर मैं वैल्यू -3 पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में तो हमें वो ज़ीरो देना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो मिलना चाहिए। यानी अगर मैं ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसमें -3 पुट करूँगा तो ये जो एक्सप्रेशन जो पूरा है ये मेरे को ज़ीरो देना चाहिए, तो मैंने मान लिया ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, मान के लिए मिलेगा ज़ीरो, ठीक है। तो k - 1 फिर x की वैल्यू रख दी हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है, -3 है जो कि, तो 9 हो जाएगा, उधर माइनस का 3k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 4/3, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द थर्ड वन। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। यही तो है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा ही तो है। तो ये किसके बराबर होता है, c/a के। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं एक जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? द वैल्यू ऑफ c इज़ 5 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज़ 6, तो 5/6, ओके। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, देख लो, ठीक है। यही तो है हमारा, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस बोल रहे हो। ये अल्फ़ा बीटा ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, ठीक, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये क्या होता है, c/a होता है, याद करवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो किसके बराबर होता है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 6, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। So let's see the question number 4. Let's see the question number 4. So बोल रहा है कि find the quadratic polynomial. एक quadratic polynomial पता लगाना है क्या है, and the sum and the product of whose zeros are -3 and -2. Okay. तो क्या बोल रहा है, sum और product दे रखा है, ठीक है, सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है किसका, ज़ीरोस का, उसके ज़ीरोस का, ठीक है, जो कि क्या है -3 है और क्या है -2 है, ठीक। तो इक्वेशन हमें पता है, ठीक है, y = y ले लो, p(x) ले लो, f(x) ले लो, g(x) ले लो, h(x) ले लो, इट्स टोटली योर विश, ओके। सो क्या होता है, ये x² माइनस का sx प्लस p, वेयर s रिप्रेजेंट द सम एंड p रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और सम किसका, प्रोडक्ट और सम रूट्स का, ठीक है, और ज़ीरोस का, ठीक है, प्रोडक्ट और सम किसका, रूट्स का और ज़ीरोस का, ठीक है। तो y = x², द वैल्यू ऑफ सम इज़ -3, तो -3 रख देंगे, x, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ 2, तो x² प्लस 3x प्लस का 2। So y = x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। यही तो बोला था, बोल रहा है ना, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो कि बोल रहा है कि सम और प्रोडक्ट दे रखा है ज़ीरोस का -3 और 2, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ये पहले भी मैंने लिखवाया है, x² माइनस sx प्लस p, जहाँ जो s होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम को, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को, p रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा को, ठीक। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, जो सम होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -3 है, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो वैल्यू रख दी, सम की वैल्यू -3 थी, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 थी, तो हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसमें 2 ही रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। 2 रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, ठीक है। ये लास्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो सम की वैल्यू दी हुई थी -3, प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी थी 2, पुट कर दिया और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई, ठीक। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 4. Let's see the last question. So according to the question, find the zeros of the quadratic polynomial. We need to find the zeros. इसके zeros बताने हैं, ठीक है। zeros मतलब इसके roots बताने हैं। हमें एक quadratic polynomial दिया हुआ है, वो है x² + 7x + 10, ओके। तो मुझे इसके zeros बताने हैं। zeros मतलब इसके roots बताने हैं जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब उसके अगर मेरे को रूट्स पता चल गए तो उसके रूट्स की वैल्यू अगर मैं x² + 7x + 10 में रखता हूँ तो मुझे 0 मिलना चाहिए पूरे की वैल्यू, ठीक है। एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ओके। सो पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करके। तो मैं मान लेता हूँ y = x² + 7x + 10, ओके। यू कैन टेक f(x) आल्सो, y की जगह आप f(x) भी लिख सकते हैं, ठीक। f(x) भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। वो आपकी विश है, ठीक। इसको फैक्टराइज करना है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? पहले इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे, फर्स्ट का और लास्ट का कितना आ रहा है, 10x² आ रहा है, ठीक। तो 7x जो बीच वाला है उसको इस तरीके से तोड़ना है, उसका जो प्रोडक्ट है इस तरीके से तोड़ो कि उसका जो प्रोडक्ट है वो तो 10x² के बराबर आए, यानी इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है। इसका और लास्ट का प्रोडक्ट कितना है? 10x², यानी 7x को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो तो 10x² के बराबर आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7x के बराबर आए। देखो कैसे तोड़ेंगे, मैं लिख दूँ +5x प्लस का 2x प्लस का 10, लिख सकता हूँ कि नहीं? इसी तरीके से क्यों तोड़ा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10x² है, ठीक। 10x² है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 10x² मिलेगा। इसी तरीके से तोड़ना है, ठीक। और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 7x मिलेगा। प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का तो 10x² मिलेगा, लेकिन एडिशन करने पे, ऐड करने पे 7x मिलेगा, ठीक। Take x as common, so what we have now 2x + 5, okay. So क्या आया? x + 2 और x + 5, ठीक, बराबर 0। 0 के बराबर रखेंगे तभी तो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। फाइंड द जीरो, जीरोज बोल रहा है तो जीरोज कब मिलेंगे? जब 0 के बराबर रखोगे तभी तो जीरोज मिलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? -2 और -5। इसका मतलब क्या है? ये अल्फ़ा और बीटा भी मान सकते हो, ये ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब क्या है? अगर -2 आप इसमें रखते हो तो अभी आपको 0 मिलेगा, अगर -5 इसमें रखते हो तो अभी आपको 0 मिलेगा, ठीक। सो x = -2, 5, ओके, ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? -b/a के बराबर, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? ये होगा c/a के बराबर, ठीक। यही तो रिलेशन है किसके बीच में? जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। ये जीरोज़ हैं, ये कोफिशिएंट है, ये जीरोज़ हैं, ये कोफिशिएंट है, यही तो रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की तो दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप इसको बीटा ले सकते हैं, आप इसको अल्फ़ा ले सकते हैं, आपकी विश है। आप इसको अल्फ़ा ले लीजिए बीटा, इसको बीटा ले लीजिए, इसको अल्फ़ा, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -2 प्लस -5, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज़ 7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो कितना आया? -7 = -7। सेटिस्फाई हो गया, ठीक। यही तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिया, ठीक है।
अब बोल रहा है सेकंड वाले को वेरीफाई करो, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू -5 बराबर C अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? द वैल्यू ऑफ C यू कैन कंपेयर विद दिस वन, ax² प्लस bx प्लस C. ओके, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो. ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? द वैल्यू ऑफ C इज 10 अपॉन a विच इज़ 1. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 इज इक्वल्स टू 10. तो वेरीफाई हो गया. सो दिस इज द वेरिफिकेशन. ओके, it's totally all about your practice. It is not a very hard topic. It totally depends what is your adaptability and what is your thinking ability in order to solve the questions. Okay, so if you want to develop these skills, so you need to practice 100 of questions. Okay, it's not a very hard topic. It's really very easy. So this is our question. Okay, हिंदी में भी बता दूं क्या? चलो हिंदी में भी सुन लो फिर. देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोज बोल रहा है. ठीक है, पहले तो हमें जीरोज पता करने हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10. ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. डिग्री क्या है? 2 है. डिग्री कैसे पता चलता है? x की मैक्सिमम पावर से. x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं. ठीक, तो ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोज कैसे निकलेंगे? जीरोज निकलेंगे फैक्टराइजेशन करने से. फैक्टराइजेशन करने का भी रूल है. फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि फर्स्ट का और जो लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो इसको बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से इसको तोड़ो कि फर्स्ट और लास्ट इस तरीके से तोड़ो कि इसका जो प्रोडक्ट है इस तरीके से तोड़ना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आए. तो इस तरीके से तोड़ा. 5x और 2x में तोड़ दिया. इन दोनों को तोड़ने के बाद जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है? 10x² जो कि इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है. दूसरी कंडीशन ये है कि इस तरीके से तोड़ना है. एक तो प्रोडक्ट तो बराबर आना चाहिए, दूसरा बीच वाले के सम के बराबर भी आना चाहिए. ठीक है, चाहे वो प्लस करके आए चाहे वो माइनस करके आए. तो प्लस करके आ रहा है. ठीक है, 5x प्लस 2x 7x. फिर कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद ये आया. फिर 0 के बराबर क्यों रखा? 0 के बराबर इसलिए रखा क्योंकि हमें रूट्स चाहिए थे. ठीक है, रूट्स चाहिए थे, तो x की वैल्यू -2 पे ये 0 हो जाएगा. क्या 0 हो जाएगा? ये पूरा क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा. x की वैल्यू -5 पे भी ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तभी तो 0 के बराबर रखा है. 0 के बराबर रखने का मतलब क्या है कि अगर ये जो वैल्यूज़ मेरे पास मिली हैं, अगर मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो वो जीरोस दे देंगे. ठीक है, मतलब रूट्स दे देंगे. ठीक, ये हो गया. दूसरा बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. तो जीरोस ये होते हैं, रूट्स भी यही होते हैं, जीरोस भी ये होते हैं. तो जीरोस कोफिशिएंट ये हैं, जीरोस ये हैं, कोफिशिएंट ये हैं. तो वेरीफाई करना है रिलेशन को. ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी. ये होता है. अगर ना समझ में आया करे तो उसकी जनरल फॉर्म लिख लिया करो. जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो रख लिया. तो वहाँ से देख लिया करो कि b अपॉन a की वैल्यू क्या है, c अपॉन a की वैल्यू क्या है. तो -b है. ठीक है, b की वैल्यू 7 थी, तो माइनस पहले से बाहर था. ठीक है, माइनस क्या था? पहले से बाहर था. ठीक, माइनस पहले से बाहर था. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक, this is all about question number 5. Okay, so let's end this session and I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो please like our YouTube channel. This is our YouTube channel by the name of EduCatUp. You have to subscribe it, share it and like it. Okay, I am going to cover all your syllabus of class 9th to 10th. Okay, so goodbye and see you in the next session. Okay.